पतंगबाजी वैसे तो ये एक बड़ा शौक माना जाता है, लेकिन पतंगबाजी करना जब लोगों की जान पर बन जाए, कुछ ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर चाइनीज मांझे से कई लोगों की जान जा चुकी है। हाल में ही एक घटना हुई, उसके बाद फिर आज शहीद पथ के पास एक घटना हुई जिसमें एक रिटायर्ड फौजी घायल हो गया। हालांकि इन घटनाओं को संज्ञान लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृहद स्तर पर छापेमारी करने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस खानापूर्ति करती रही और इधर दूसरी घटना कारित हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी शादाब सिद्दीकी ने तमाम पतंगबाजों से बात की, क्योंकि एक समय का इतना बड़ा शौक आज के समय में लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। पतंग का शौक अब शौक नहीं रह गया, अपराध में शामिल होता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से चाइनीज मांझे से हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे कोई भी मामले सामने आ रहे हैं उस पर सख्त से कार्रवाई की जाए। ऐसे में हम मौजूद हैं पतंगबाजों के पास, आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे कि यहाँ पर पतंगबाजी भी होती है और इनसे जानेंगे भी कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से गर्दन कट जाती है और कई हादसे हो जाते हैं जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं पतंगबाज हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगजीत सिंह, पतंग के दुनिया में हमको सिम्मी के नाम से जाना जाता है। सिम्मी भाई, क्या ऐसी वजह है जिससे गर्दन कट जाती है? क्योंकि कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। अभी कल ही एक मामला सामने आया जिसमें एक शुएब नाम के बंदे की मौत हो गई मांझे से। हम इस बात का जवाब आपको बाद में देंगे, पहले तो हम आपको ये बात का जवाब दे दें, जैसा कि आपने कहा कि पतंग एक अपराध बनते जा रही है। अपराध नहीं बन रही है पतंग। देखिए, हम आपको बताएं, देखिए, जब मुकदमा लिखा जाएगा तो वो अपराध में ही शामिल आ जाएगा। मानते हैं? पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम आपको बताएं, जैसे कि पतंग हम लोग उड़ाते हैं वो बहुत ही सेफ जगह उड़ाते हैं। पतंग एक ऐसी चीज़ है कि ये खेल में आती है और पहले, आज से नहीं, ये बहुत पहले से खेल में चली आ रही है। हालांकि थोड़ा सा ये नेशनल इंटरनेशनल गेम नहीं है, लेकिन इसको हमारी सरकार कराती रहती है। अभी हम आपको बताएं, यूपी महोत्सव हुआ है, तो यूपी महोत्सव में सांस्कृतिक विभाग ने ये टूर्नामेंट कराया था जिसमें अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी आए थे प्रेरणा स्थल पे। तो वहाँ पे भी टूर्नामेंट हुआ था, ये सरकार ने कराया था। इससे पहले लखनऊ महोत्सव, अवध महोत्सव अभी हुआ था टूर्नामेंट, ये सब सरकार कराती है। तो ये इसलिए नहीं कराती है कि अपराध हो, ये अपराध तब होता है जैसे कि चाइनीज़ मांझे वगैरह उड़ते हैं और इसको गलत लोग बेचते हैं, तब ये अपराध कहलाता है और हम लोग प्रोटेक्शन लेते हैं। आपने देखा होगा जिस पुल पे हादसा हुआ है, उस पुल पे हम लोगों ने सबसे पहले मुहिम उठाई थी। उस पुल पे दोनों ओर, ये किसी सरकार ने नहीं तार बांधे हैं, ये हमने अपने पैसों से कंट्रीब्यूशन करके पतंगबाजों ने सबने तार बांधे हैं ताकि किसी के भी गर्दन में डोर ना आए। और वो डोर जो हम लोग उड़ाते हैं, आपको दिखाएं। शाहरुख, जरा ये मांझा उठाओ, हमारा वाला मेरा मांझा उठाओ। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग जो डोर उड़ाते हैं वो कच्चा मांझा उड़ाते हैं। अगर आपका डोर जो है गर्दन में फंसती है तो ये तुरंत डोर टूट जाती है। देखिए, ये मांझा है, हम आपको दिखाते हैं। ये मांझा है, ये बरेली से आता है, बरेली से सूता है। और इसको देखिए, अगर ये हमारे गर्दन में ऐसे फंसा, ये टूट गया, ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक का डोर होता है, चाइनीज़ मांझा, वो अगर फंस गया, एक बच्चे को आप छत पे खड़ा कर दीजिए और इधर से पकड़िए, वो बच्चा खींचा चला आएगा। कैसे ये चाइनीज मांझा हो, ये कैसे रोका जाएगा इसको? क्योंकि इसको रोकने के लिए देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा है कि संज्ञान में लेने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है इनसे, अपने अधिकारियों से, तो ये इसी तरीके से रोका जा सकता है। किसी दुकान पे बिक रहा है, छापा मारे। हम तो कहते हैं किसी को उड़ाते देखें, कोई गलत जगह उड़ा रहा हो, जैसे आगे पुल चल रहा है और पीछे मकान है, छत से पतंग उड़ रही है, तुरंत 112 नंबर मिलाएं और फ़ौरन उनको पकड़ें, कब्जे में लें। आप देखिए, आप कहाँ पे आए हैं। प्रोफेशनल हम लोग पतंग उड़ाने वाले, हम लोग की एसोसिएशन बनी हुई है, हम लोग एसोसिएशन के उसमें उड़ाते हैं पतंग। और आप देखिए हम लोग कहाँ पे उड़ा रहे हैं, यहाँ कोई हादसा होने वाला कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई रोड नहीं है। सामने वहाँ पे देखिएगा, जहाँ से वो नाला है, वो रोड निकलती है, वहाँ पे हम लोगों ने तार बंधवाए ताकि ज़मीन में डोर ना गिरे, किसी की गर्दन में डोर ना आए, कोई हादसा ना हो। देखिए, किसी की जान माल का नुकसान होता है, किसी के घर
घर का चिराग बुझता है तो तकलीफ बहुत होती है, जिस पे पड़ती है वही जानता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी, हम आपके माध्यम से चैनल से कहना चाहते हैं कि जो हादसा कल शोएब के साथ हुआ है, ऐसा हादसा कभी जीवन में किसी के साथ ना हो। तो सेफ जगह पतंग उड़ाएं, ना कि कोई पुल, देखिए हादसे होते हैं वो पुल के ऊपर ही होते हैं। कहीं तार टूटता है, हमने वो तार बंधवाए हैं, ठीक है। हम जितने पतंगबाज हमारी एसोसिएशन है वो तार हम ही लोगों ने बनवाए। नगर निगम से अनुरोध है कि वो तार कभी ना हटाएं। वो हम लोगों ने किसी की जान माल बचाने के लिए तार लगवाए हैं। हम लोग अपने पैसे से तार लगवाते हैं। इन सब मामलों पे सिमी भाई की भी अधिकारियों से बात हुई आपकी? अगर जैसे आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, क्या कभी नगर निगम के अधिकारियों से बात की आपने कि आप ऐसा करवा दीजिए जिससे कोई हादसा ना हो सके? जी, बहुत मैंने ऐसा कहा है। हमने क्या, हमारी एसोसिएशन ने कहा है। अभी हमारी पतंग की एसोसिएशन भी बनी हुई थी दुकानदारों की, तो उन्होंने भी ये करा। उन्होंने भी अभी क्रेन से एक खंबे से दूसरे खंबे पे तार बंधवाई थी, और जो हमारे सभासद हैं उस एरिया के, हमें नाम नहीं याद आ रहा, उनसे कह के क्रेन मंगवा के वो करवाया। काफ़ी साथ दिया उन्होंने। और सरकारी कर्मचारी नगर निगम के, इनसे भी कहते हैं, ये भी को अब जब से इन्होंने सुना है तब से खैर इन्होंने तार नहीं हटाया। अभी प्रेरणा स्थल पे आपने देखा होगा, बीच रोड पे इतना हाईवे हो गया है, वो बीच रोड पे हम लोगों ने तार लगा रखे थे ताकि हम लोग वहाँ पतंग अब नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि वो पतंग उड़ाने की जगह नहीं है। तो वहाँ पर रोड पे कोई डोर ना गिरे जिससे कि किसी को हादसा हो, तो हम लोगों ने प्रोफेशनल अपने पास से वो तार लगवाए। पतंग के लिए, क्योंकि आप पतंग को लेके कह रहे हैं, तो हमारे मांझे से कम नुकसान होता है। हम ये नहीं कहते नुकसान नहीं होता, 19-21 होता है। लेकिन ये जो पांडा, चाइनीज़, छतों से 80% बच्चे, छोटे छोटे घर वाले ऑनलाइन मंगा देते हैं, दुकान से जाके पांडा खरीद लाएं कि बच्चे पेच काट लेंगे, वो बहुत नुकसान करता है। इसको कैसे अब देख रहे हैं आप? इसको- किस तरह, मतलब इसको आप बचाओ लोग पे भी के लिए। परेशानी हाँ, आएगी, आएगी, क्योंकि अब आती है। जिस तरह से पुलिस अब इस पे कार्रवाई भी करेगी, जी। तो कैसे इसको देख रहे हैं? किस तरह से अब आप लोग का क्या रहेगा आगे? हमारा तो देखिए, हमारी कोई रणनीति नहीं, ये रणनीति दुकानदारों को बनानी चाहिए। दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि पांडा ना बेचें, मोटी डो ना बेचें। जहाँ ओवरब्रिज है वहाँ, हर जितने भी ओवरब्रिज लखनऊ के आसपास है, वहाँ हर बड़े दुकानदार पतंगबाज हैं, पतंग दुकानदार हैं। वो अगर वहाँ तार नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी है। तार बांधने की जिम्मेदारी हमारी भी, कई लोग और भी तार बांधते हैं, कई दुकानदार एसोसिएशन हैं वो भी तार बांधती है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, जिस पुल पे तार नहीं दिख रही है उस पुल पे सबसे पहले तार बंधवाए। लखनऊ में मुरादाबाद से लोग आए हुए हैं, वो भी यहाँ शौक करने आए हैं। हम बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। आजम भाई, अभी तो आपने सुना होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है कि अब जो हादसे हो रहे हैं उसको लेकर अब कार्रवाइयाँ होंगी, तो उसको किस तरह देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही है सर, होनी चाहिए। जो लोग चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करते हैं, किसी की जान से खिलवाड़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। किसी के भी घर का सदस्य जाएगा वो बहुत गलत है। चाइनीज़ मांझा बिल्कुल बैन होना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। उससे क्या होता है, हम एक ज़माने से पतंगबाजी लोग करते आ रहे हैं, सालों से एक महोत्सव रहा है पतंग का। कॉटन वाला मांझा उड़ाएं, इशारे में टूटता है बिल्कुल, लेकिन ये चाइनीज़ मांझा लोग किसी की जान से खेलते हैं, बिल्कुल गलत है। आजम भाई, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि कैसे पता चलेगा ये कि ये एक चाइनीज़ मांझा है कि नॉर्मल मांझा है? किस तरह से, क्योंकि अब देखा जा रहा है, क्योंकि हादसे कितने हो रहे हैं आप देख रहे होंगे। जी जी, चाइनीज़ मांझे की पहचान यही है कि वो लाइलॉन होता है, खींचता है। हाँ। और ये हमारा बरेली वाला मांझा जो होता है, हमारे हाथ में एकदम टूट जाता है इशारे में। हवा तेज़ होती है तो भी पतंग टूट जाती है, लेकिन चाइनीज़ वाला मांझा जो है वो खींचता है, टूटता नहीं है। इसी वजह से हादसे होते हैं। ये बरेली वाला मांझा अगर किसी के लग भी जाता है एकदम टूट जाता है। चाइनीज़ मांझा नहीं टूटता है, बहुत मजबूत होता है, प्लास्टिक की डोर से बना हुआ है, उसके ऊपर केमिकल कुछ वगैरह लगाते हैं ये, तो ये तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। तो आप लखनऊ आए हैं, मुरादाबाद से आए हो? जी, हम मुरादाबाद से लखनऊ आते हैं पतंग लड़ाने, और आज नहीं, बहुत ज़माने से हमें मज़ा आता है यहाँ लखनऊ में। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, लखनऊ के बड़ी इज़्ज़त देते हैं। हमारा तो शाही शौक होता है, और भाई बिल्कुल एकदम बढ़िया। लेकिन जब से ये चाइना का मांझा आया है, इसमें हम लोग सब, देखिए जो भी पतंग उड़ाएगा वो लोग फिर क्या देखते हैं, उसी नज़र से देखने लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ये मुरादाबाद से आए, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपना शौक करने आते हैं, शाही शौक है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी पतंगे उड़ाते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं। हालांकि जिस तरह से जो चाइनीज़ मांझा है वो एक दिक्कत का सबक बन रहा है, क्योंकि कई जगह हादसे हुए हैं। कल ही अभी एक हादसा हुआ जिसमें एक युवक की जान चली गई।
तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया इसका। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। फिलहाल अभी जो हादसे हुए हैं उसको लेकर सरकार बात कर रही है और साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जो नगर निगम है अगर वो ताल लगाए तो शायद इस तरह के हादसे ना हो सके। और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, क्योंकि वो भी मुरादाबाद से आए हुए हैं, लखनऊ में है। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद गुलवेस। गुरमीत भाई, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जो शौक है अब लग रहा है कि शौक हो नहीं पाएगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह शौक तो होना चाहिए। हमारी तो कोई गलती नहीं, चाइनीज़ मांझे से गर्दन जो भी हादसा होता चाइनीज़ मांझे से होता। हमारा मांझा तो बहुत कच्चा है, कॉटन वाला, इससे किसी की कुछ भी नहीं होता। बहरहाल वो चाइना की मांझे से हादसा होता, जो भी होता हमारा मांझे से कुछ नहीं होता। तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अब आप जैसे लखनऊ आए हैं, मुरादाबाद से आए हुए हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि हादसे ज़्यादा हो रहे हैं पतंगबाजी की अगर बात की जाए, क्योंकि ये नवाबों के टाइम से पतंगबाजी हो रही है, तो अभी किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जी जी, हम ये चाहेंगे कि कोशिश ये करेंगे चाइना को बिल्कुल बंद करा दें। हमारी कोशिश यही रहेगी। हो सकता है यहाँ के लोग बेचारे काफ़ी लगे हुए हैं चाइना बंद कराने के चक्कर में, हो जाएगा जल्दी। मुरादाबाद में भी यही तरह हादसे हो रहे हैं? हाँ, हो जाते हैं, थोड़े थोड़े हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं, चाइना ही मांझे से होते हैं। अच्छा, जी जी। बिल्कुल। देखिए, ये सब लोग का यही कहना है कि जो चाइनीज़ मांझा है उसको बंद कर दिया जाए तो शायद इस तरह के हादसे नहीं होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो चाइनीज़ मांझा है और जो लोकल मांझा है वो कैसे पहचाना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है। और अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो अब किस तरह से इसको देखेगी पुलिस प्रशासन, और अगर मुकदमा भी लिखती है तो किस बेस पे मुकदमा लिखेगी और किन धाराओं में मुकदमा लिखेगी, ये ऐसे कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो अब फिलहाल देखना ये होगा कि क्या कुछ और निकल कर सामने आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि इस प्रकार से होने वाली किसी भी घटना को सीधे तौर पर हत्या माना जाएगा। पतंग उड़ाना अब शौक नहीं, अपराध होता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लिया है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि मांझे से कई लोगों की जान चली गई है। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर बबलू कुमार हैं, लाइन आर्डर, उनसे बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब इसका संज्ञान ले लिया है। सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की इसमें जान भी गई है? देखिए, विगत दिनों चाइनीज़ मांझे से कई दुर्घटनाएं सामने में आई और इसके संबंध में पूर्व से ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि जो है इसकी भंडारण, इसकी बिक्री पे जो है कानूनी कार्रवाई करें। पुनः जो है एक सघन चेकिंग अभियान सभी डीसीपी साहबान और थाना प्रभारी एसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है, जिसके क्रम में बाज़ारों में जो है एक व्यापक चेकिंग अभियान भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी सूचनाएं भी संकलन हम लोग करेंगे कि कौन आदमी ऐसा है जो चोरी छुपे इस चीज़ की बिक्री करता है, क्योंकि कई बार इस तरह की इसके उपयोग से जो है कई निर्दोष लोग या आम जनता को नुकसान भी हुआ है और उनको कभी सीवियरली इंजर्ड हो गए या कई बार में डेथ भी हो गई है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए मैं सब लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि इस तरह के चीज़ों का उपयोग ना करें, क्योंकि आपके जो है लापरवाही पूर्वक कार्य से किसी की जान भी चली जा रही है, किसी को नुकसान भी हो रहा है। साथ ही साथ कल जो घटना हुई उसमें तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा अभियोग पंजीकृत करा लिया गया और इसकी विवेचना प्रचलित है। जिस भी व्यक्ति के द्वारा इसमें जो है लापरवाही की गई होगी या इसका उपयोग किया गया होगा, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जो है की जाएगी। सर, जैसे कटता भी है गला, तो किस हिसाब से सर पुलिस मुकदमा लिखेगी और किन धाराओं में मुकदमा लिखेगी, क्योंकि सर ये भी एक बड़ी चुनौती है? देखिए, बेशक जो घटना हुई है उसके संबंध में तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत जो है उनकी संबंधित धाराओं में कर ली जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे उन सभी लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। सर, कैसे चिन्हित किया जाएगा कि ये चाइनीज़ मांझा है या नॉर्मल मांझा है? किस तरह सर पुलिस इसको कैसे जांच करेगी सर? देखिए, जो बनावट है उसकी, जो धागा है, धागे की चीज़ जो हम जिसको पतंग के लिए यूज़ करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो नॉर्मल सी है, उससे कई बार नुकसान नहीं होते। लेकिन जो चाइनीज़ मांझे हैं जो केमिकल के बनाए हुए हैं, उससे लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई हैं और उसको जो है आइडेंटिफाई करके और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
सर जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि लगातार पतंगबाजी हो रही है और बाद में घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे में जनता से किस तरह की अपील से करेंगे? देखिए सभी जनपदवासियों से मैं अपील करूंगा कि जो चाइनीज़ माझे हैं, जो बेसिकली पतंगबाजी एक इंटरटेनमेंट है और उसमें हम कभी ऐसा ना करें कि दूसरे के लिए नुकसानदायक हो। तो जो मांझा है जिसमें कांच लगे होते हैं या जो चाइनीज़ माझे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन सब का उपयोग ना करें, क्योंकि उनके लापरवाही पूर्वक डिस्पोजल से लोगों को नुकसान हो रहा है। तो उसका उपयोग ना करें। साथ ही साथ चूँकि ये बैंड भी है, तो बैंड चीज़ों का उपयोग ना करना और उनकी जो भी बिक्री कर रहे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई सूचना हो उसको भी हम लोगों तक पहुंचाए ताकि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इसमें क्या कोई टीम भी लगाई गई है सर? हाँ, पूरे सभी जोन में सभी अधिकारीगण अपने थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ इसकी व्यापक चेकिंग कर रहे हैं। ये तो ओपन है और साथ ही साथ जो हमारी टीमें हैं वो अभी सूचनाएं संकलन भी कर रही हैं कि कौन व्यक्ति बिक्री में या भंडारण में लिप्त है। बिल्कुल, ये तो ज्वाइंट कमिश्नर इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी टीमें लगा दी गई और उनको आदेशित भी कर दिया गया है कि कोई भी इसमें अगर मिलता हुआ नज़र आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अब देखना ये है कि किस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ। बहरहाल इस पर उन तमाम पतंगबाजों का क्या कुछ कहना है, इस पर हमारे क्राइम ब्यूरो हेड शादाब सिद्दीकी ने लोगों से बात की। लोगों की प्रतिक्रिया है, उनका कहना है ऐसे जो भी लोग हैं जो चाइनीज मांझे का प्रयोग करते हैं या गलत तरीके से पतंग उड़ाते हैं, ये गलत है, क्योंकि एक ऐसा खेल जिसमें लोग अपने आनंद के लिए खेलते हैं, उससे किसी की जान जा रही या निहायत ही गलत बात है।